औरंगाबाद के एक पिता अपनी बेटी को पढ़ने के लिए 4 जनवरी को पटना छोड़कर घर लौटते हैं। 5 और 6 को बेटी से बात भी होता है, लेकिन करीब 1 बजे रात को फोन आता है और कहा जाता है कि आपकी बेटी ने जो है वो सुसाइड कर लिया है और वो जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। और इस बात को सुनने के बाद पिता के पैरों तले जमीन जो है वो खिसक जाता है। और जब वहां पे पहुंचते हैं हॉस्टल में तो देखते हैं कि जो बेड पे जो है वो बेटी का लाश पड़ा है। आगे आपको कुछ बताया उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम मंगल शर्मा है और बुलेट न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। अब हर कपड़ा बनेगा चमचमाता डिप क्लीन के साथ। आपका विश्वास हमारा वादा। देखिए, जहानाबाद की नीट छात्रा के साथ जो रेप हुआ वो मामला अभी थमा ही नहीं था कि अब औरंगाबाद के गोह की रहने वाली एक छात्रा के साथ में पटना में जो है वो फिर से मामला प्रकाश में आया है। दरअसल देखिए, एक पिता जो गोह के रहने वाले हैं, उनका नाम धर्मेंद्र बताया जा रहा है, वो पटना जाते हैं अपनी बेटी को लेकर और एक एग्जामिनेशन रोड स्थित परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में अपनी बेटी को जो है वो 4 जनवरी को छोड़कर घर लौटते हैं। 5 और 6 को बेटी से बात भी होता है, लेकिन फिर 1 बजे रात को फोन आता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है और जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। पिता सुनने के बाद जब वो हॉस्टल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि फंदे से जो है वो लाश को नीचे उतार दिया गया है और बेड पे बेटी का जो है वो शव पड़ा हुआ है। लेकिन जब इस मामले को लेकर गांधी मैदान के जो थाना है वहां पहुंचते हैं तो मामला को दर्ज कराया जाता है। लेकिन अभी तक सोचने वाली बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आया ही नहीं है। पिता मामला दर्ज करवाते हैं, दर दर भटकते हैं, न्याय के लिए भटकते हैं, लेकिन अभी तक जो है वो न्याय नहीं मिला है। वही आपको बता दें कि पिता ने एफआईआर में साफ दर्ज करवाया है कि 2 मुस्लिम लड़के और अन्य जो है वो लड़की के जो सहेली लोग हैं वो मिलकर हमारी बेटी का हत्या कर दी है। और जब एफआईआर में 2 मुस्लिम लड़कों का नाम दर्ज होता है तो पुलिस गिरफ्तार भी करती है, पकड़ती भी है, लेकिन फिर जो है वो रिपोर्ट के मुताबिक अगर माने तो एक लड़का को छोड़ दिया जाता है। अब देखिए, ये दूसरा मामला है और ये मामला भी जो है वो पटना से ही सामने आया है और ऐसा मामला जो है वो दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। देखिए, पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, अपने बेटी को पढ़ने के लिए दूर भेजे या ना भेजे। परिजन ये साफ कह रहे हैं, लड़की की मां साफ ये कह रही है कि मेरी बेटी को जो है वो साजिश के तहत हत्या किया गया है, लेकिन पुलिस जो है वो सुसाइड बता रही है। जरा सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से पिता के द्वारा बयान दिया गया है कि बिना परमिशन के हॉस्टल में 2 लड़के घुस जाते हैं, तो ये सोचने वाली बात है और बड़ा वाला सवाल खड़ा हो रहा है कि बिना अनुमति के कैसे लड़के जो हैं वो गर्ल्स हॉस्टल में जा सकते हैं बिना अनुमति के। और जब पिता जाते हैं 16 तारीख को जब जाते हैं तो हॉस्टल में जाने से पहले हॉस्टल का जो मालिक है वो गायब। और ये सवाल बड़ा सवाल है कि आखिर सेफ है या नहीं है। पुलिस तो बाकी जगह पे लगातार जांच करने जाती है, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, प्रॉपर सब कुछ बढ़िया है कि नहीं, लेकिन जिस हॉस्टल में जो है वो लड़की लोग रह रही हैं वहां पर तो कभी नहीं जांच किया जा रहा है कि आपके साथ दिक्कत है नहीं है, कोई परेशान करता है नहीं करता है। आखिर ये क्यों? और सिर्फ जो बुलडोजर चल रहा है, इन लोगों पे बुलडोजर कब चलेगा और कब ये जो है वो मामला थमेगा? परिजन लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक जो है वो सामने नहीं आया है। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।